बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस बाबरकत और पाक महीने में जितना भी दिल खोल के अल्लाह की राह में दिया जाए उतना ही कम है। आज मैं आपके साथ 10 केजी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये यखनी पुलाव मैंने रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाकर बांटा था। सबसे पहले मैंने 2 किलो चिकन लेग स्टिक्स जिनको धोया एक बर्तन में डाल दिया। फिर मैंने 2.5 से 3 जग इसके अंदर पानी शामिल किया। आधा प्याली मैंने खुश्क धनिया लिया और आधी प्याली मैंने सौंफ ली। उनको धोया और इसमें शामिल कर दिया ताकि हमारी मज़ेदार से यखनी रेडी हो सके। इस तरह यखनी बनाने से हमारे पुलाव को 4 चार लग जाएंगे। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो तो फ्लेम नीचे 1 से 1.5 इंच की कर दें ताकि यखनी अच्छी तरह से पक जाए और तमाम चीज़ों का अरोमा और टेस्ट हमारे पुलाव को 4 चार लगा दे। बॉयल आने के बाद आपने घड़ी से देख के 10 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम ऑफ कर देनी है। फिर चिकन को अलग कर लें, यखनी अलग कर लें। अब एक बड़े बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें मैंने 3 पाव कुकिंग ऑयल शामिल किया। परफेक्ट नाप तो मेजरमेंट के साथ ये बेहतरीन यखनी पुलाव है। फिर मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उनको स्लाइस के इसमें शामिल कर दिया और उनको फ्राई करना शुरू किया। प्याज को हमने मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि इक्वली फ्राई हो जाए और एक जैसा कलर आए तमाम प्याज़ों के ऊपर। मेरे तकरीबन 20 मिनट लगे थे प्याज को फ्राई करने में। प्याज क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो चुका है। हमने प्याज को इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना वरना पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। फिर चिकन लेग स्टिक्स को जल्दी से निकालेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 2 से 3 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद फिर मैं लूँगी कुछ खड़े मसाले। 10 से 12 बड़ी इलायची, 15 से 20 छोटी इलायची, 15 पत्ते तेज़पात के, 20 से 25 दालचीनी के टुकड़े, 6 बादियान के फूल, जावित्री 4 से 5 फूल, 1 टेबलस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। तमाम खड़े मसाले डाल के भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से फ्राई होने पे इनका अरोमा और टेस्ट पुलाव को 4 चार लगा दे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन नीचे ना लगे और हिलाते हुए तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने 2 जायफल लिए, उनको तोड़ा, उनके अंदर से नट्स निकाले और उनको पीस लिया कुंडी डंडे में और वो इसमें शामिल कर दिया। जायफल शामिल करने से पुलाव की खुशबू, टेस्ट, अरोमा बहुत ही शानदार हो जाएगा। जायफल पाउडर डालने के बाद अगेन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। भुनाई करते हुए हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 3 किलो चावलों और 2 किलो चिकन के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 9 टेबलस्पून लेवल नमक के, 6 टेबलस्पून लेवल ज़ीरे के, 6 टेबलस्पून लेवल काली मिर्च के, 3 टेबलस्पून लेवल धनिया पाउडर के। ये परफेक्ट नाप तो मेजरमेंट के साथ रेसिपी है। आप मुकम्मल तौर पर इसको फॉलो करते हुए बेहतरीन यखनी पुलाव घर में रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी नाप तो मेजरमेंट के साथ, आंखें बंद करके। मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अगेन 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फिर 10 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, स्लाइस किया और इसमें शामिल कर दिया और टमाटो को भी अच्छी तरीके से हिलाते हुए मैंने पकाना शुरू किया। फिर मैंने 1 प्याली अदरक पेस्ट और 1 प्याली लहसुन पेस्ट लिया और इसमें शामिल कर दिया। फिर वो जग जिसमें मैंने पेस्ट रेडी किया था 1 गिलास पानी डाला, खंगाला और शामिल कर दिया। अब अगेन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और भूनना शुरू करूँगी। हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को मेजरमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप डालना है ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। फिर मैंने 25 के करीब हरी मिर्चें ली, उनको धोया, उनकी डंडियाँ उतारी और वो भी चिकन में शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ेंगे पकने के लिए, यहाँ तक कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाए, चिकन गल जाए और तमाम मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। 10 मिनट के बाद जब कवर हटाया तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका था, तमाम पानी अच्छे तरीके से खुश हो चुका था, तमाम मसाले राच बस गए थे और आपस में वेल कंबाइन हो गए थे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मसाला भुन रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। मैंने 3 किलो डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे जो मेरी फरमाइश के मुताबिक 9 गिलास बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें 10 गिलास पानी के शामिल किए। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। यखनी में मैंने कुछ पानी शामिल किया और फिर मैंने 10 गिलास इसके अंदर शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद अगेन तमाम चीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे चाहे तो आप नमक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि परफेक्ट नाप तोल के साथ और मेजरमेंट के साथ मैंने नमक डाला है। बगैर किसी डर फिक्र के आप चावल पकाएं।
ना ही कोई मसाला कम होगा ना ही कोई ज़्यादा, बेहतरीन और परफेक्ट रहेगा इंशाल्लाह। जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने चावलों को स्टेन किया और यखनी में शामिल कर दिया। इस स्टेज पे हल्के हाथ से चावल को मिक्स करेंगे, हिलाएंगे ताकि चावल पानी के अंदर बैठ जाएं और कवर करके छोड़ देंगे यहाँ तक कि तमाम एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और रवायती यखनी पुलाव रेसिपी है। अब जितने भी नए तरीके आजमा लें, जो मर्जी रेसिपीज बना लें, लेकिन जो हमारा रवायती पुलाव है वो रवायती ही है, उसका जायका और टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया तो बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी, लेकिन अभी इसमें कुछ पानी मौजूद था, इसलिए चम्मच की मदद से मैंने अगेन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि हर चीज़ बैलेंस हो जाए। इस टाइम पे चावलों के नीचे फ्लेम को हाई रखें, अगर फ्लेम कम होगी चावल ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तमाम पानी खुश हो चुका है, हमारा पुलाव दम के लिए बिल्कुल रेडी है। पहले इसको कवर करेंगे, फिर फ्लेम दम वाली काट देंगे। पूरे 20 मिनट के लिए दम लगाएं, फ्लेम को बंद कर दें, लेकिन दम ना खोलें बल्कि अगेन 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इस तरह चावल बहुत ही खिला खिला, टेस्टी, खुशबूदार और रस से भरा हुआ बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले और अलग अलग चावल बने हैं, खुशबू टेस्ट जायके से भरे हुए। ना ही चावल टूटे और ना ही इनके डले बने हैं, और खुशबू ऐसी लाजवाब कि पूरा मोहल्ला ही महक जाए, और जायका इतना लाजवाब कि जितने बनाएंगे उतने ही ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने चिकन लेग स्टिक्स का इस्तेमाल किया था। इन लेग स्टिक्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि फिर ये टेंशन नहीं होती कि किसको गदन गई या पर गया या पसली गई है। हाँ देखो, एक जैसे ही बोटी आती है। फिर मैंने लंच बॉक्सेस लिए, उनमें चावल डाले, एक एक लेग स्टिक डाली और इनको पैक कर दिया। फैमिली और मोहल्ले में जहाँ जहाँ तक सिम करना था वहाँ भेज दिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और यकीनन आप भी इस तरीके से ही यखनी पुलाव बनाएंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।